Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. Guys, आज मेरे पास 50 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस हैं। ये डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होने वाले सेंटेंसेस है guys. So stay connected till the end. Let's get started today's video. Guys, one more thing I would like to share you that I have started online classes for spoken as well as grammar portion. So if you want to enroll yourself, then you are most welcome. Let's get started today's video. और guys, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक किया कीजिए और कमेंट में आप बताया कीजिए अपना फीडबैक. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट गाइस. चलिए, फर्स्ट सेंटेंस इज वह घबराहट में सब कुछ भूल गया. हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं जब कोई घबराहट में होता है, तो इसको इंग्लिश में आप बनाएंगे ही फॉरगॉट एवरीथिंग इन ट्रेपिडेशन. ट्रेपिडेशन होता है घबराहट, और इसके ट्रेपिडेशन के आगे आपका जो प्रेपोजिशन लगेगा वो आपका इन लगेगा. ठीक है, इन ट्रेपिडेशन, घबराहट में. ही फॉरगॉट सेकेंड फॉर्म है, भूल गया. पास्ट की बात हो रही. ही फॉरगॉट एवरीथिंग इन ट्रेपिडेशन. ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं. वह सफलता के शिखर पर है. ही इज एट द पीक ऑफ सक्सेस. ही इज एट द पीक ऑफ सक्सेस. बोलने से पहले ध्यान से सुनना जरूरी है. इट्स बेटर टू लिसन केयरफुली बिफोर स्पीकिंग. इट्स बेटर टू लिसन केयरफुली बिफोर स्पीकिंग. मुझे यह गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है. आई कांट टॉलरेट दिस हीट. आई कांट टॉलरेट दिस हीट. मेरी परवाह किए बगैर वह भाग गई. Irrespective of me, she ran away. Irrespective of me, she ran away. परवाह किए बगैर के लिए गाइस यूज होता है रिस्पेक्टिव. जैसे कि एज की परवाह किए बिना उसने डांस कंपटीशन में भाग लिया, तो आप बोल सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज ही पार्टिसिपेटेड इन द डांस कंपटीशन. तो जब भी बात होगी कि परवाह किए बिना, वो किसी भी चीज की, पैसे की परवाह किए बगैर, एज की परवाह किए बगैर, बारिश की परवाह किए बगैर, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के बाद वो आपका नाउन होगा. जो भी होगा मोस्टली नाउन ही होगा. जैसे कि पैसे की परवाह किए बिना या बारिश की परवाह किए बिना वो स्कूल चला गया, तो इस तरीके इर्रिस्पेक्टिव ऑफ और उसके बाद जो भी आपका नाउन है वो आप लगाएंगे और फिर रेस्ट का सेंटेंस बनाएंगे. क्या तुम बुरा मान गए. डिड यू गेट ऑफेंडेड. डिड यू गेट ऑफेंडेड. गेट ऑफेंडेड का मतलब होता है बुरा मानना. तो पास्ट की बात हो रही है, तो डिड यू गेट ऑफेंडेड. वह एक किताबी कीड़ा है. ही इज अ बुक वॉर्म. ही इज अ बुक वॉर्म. बुक वॉर्म होता है किताबी कीड़ा. उसे देर रात तक जागने की आदत है. तो इसको बनाएंगे ही हैज अ हैबिट ऑफ स्टेइंग अप लेट. या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं ही इज इन द हैबिट ऑफ स्टेइंग अप लेट. तुम तो बस रहने ही दो. यू जस्ट लेट इट बी. यू जस्ट लेट इट बी. कई बार हम बोलते हैं ना, तुम तो रहने ही दो, मैं खुद कर लूंगा. तो यू जस्ट लेट इट बी, आई विल डू इट बाय माई सेल्फ. तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले. Who the hell are you to tell me? Who the hell are you to tell me? वह जल्दी उठने वाला आदमी है. He is an early riser या early bird कभी यूज होता है. He is an early riser या early bird. देखते ही देखते वह रोने लगी. She started crying in no time. In no time मतलब देखते ही देखते. She started crying in no time. राम काम को टालने वाला इंसान है. राम इज अ प्रोकेस्टिनेटर. प्रोकेस्टिनेटर एक यहाँ पे एज अ नाउन है, और इसका मतलब आपका होता है कि काम टालने वाला जो आदमी होता है वो होता है प्रोकेस्टिनेटर.
तो राम एक काम टालने वाला इंसान है। ही इज अ प्रोक्रेस्टिनेटर। शादी शुभ मुहूर्त में होनी चाहिए। द वेडिंग शुड टेक प्लेस एट एन ऑस्पिशियस टाइम। द वेडिंग शुड टेक प्लेस एट एन ऑस्पिशियस टाइम। ऑस्पिशियस टाइम मतलब शुभ मुहूर्त। वह घर की चार दीवारी में कैद है। शी इज confined within the four walls of the house. confined guys होता है, confined होता है गिरफ्त, किसी चीज के अंदर बंद होना, कैद, गिरफ्त में होना। तो शी इज confined within the four walls of the house. four walls चार दीवारी के लिए यूज हुआ है। सारे झगड़े की जड़ तुम ही हो। यू आर द रूट ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स होता है सारा जो झगड़ा है, रूट हो गया जड़। तो ये है यू आर द रूट ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स, या आप इसमें एक फ्रेज बना सकते हैं, और फ्रेज होता है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़, झगड़े की जड़ बोन ऑफ कंटेंशन। सो यू आर द बोन ऑफ कंटेंशन। भगवान न करे ऐसा हो, बहुत ज्यादा हम बोलते हैं। गॉड फॉरबिड इट हैपेंस मतलब भगवान इसको होने से रोके। फॉरबिड यहाँ पे रोकने के लिए ही यूज हुआ है। गॉड फॉरबिड इट हैपेंस, भगवान न करे ऐसा हो। गॉड फॉरबिड इट हैपेंस। वह छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेते हैं। ही सल्क्स ओवर स्मॉल थिंग्स। सल्क गाइस होता है, ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है मुंह फुलाना। मुंह फुलाना सल्क। भगवान की कृपा से सब अच्छा हो गया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग वेंट वेल। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग वेंट वेल। वह बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का है। ही इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड होता है चिड़चिड़ा, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। भगवान ने चाहा तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। गॉड विलिंग यू विल गेट अ गुड जॉब। गॉड विलिंग यू विल गेट अ गुड जॉब मतलब गॉड विलिंग यहाँ पे है भगवान ने चाहा तो। भगवान की खातिर मुझे अकेला छोड़ दो। फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन। फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन। आवारागर्दी मत करो। डोंट रोम अराउंड एमलेसली। डोंट रोम अराउंड एमलेसली। एमलेसली होती है कि बिना किसी मतलब के, मतलब बिना किसी एम के इधर उधर मत घूमो। वही होता है ना आवारागर्दी, कि बिना मतलब के इधर उधर घूमना। आखिरी फैसला आपका ही होगा। द फाइनल डिसीजन विल बी योर्स। द फाइनल डिसीजन विल बी योर्स। तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते हो। यू कांट मैच मी। यू कांट मैच मी। वह मुझ पर जान छिड़कता है। ही डॉट्स ऑन मी। ही डॉट्स ऑन मी। एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। सूनर और लेटर दिस हैड टू हैपन। सूनर और लेटर एक ना एक दिन के लिए आया है। दिस हैड टू हैपन ऐसा होना ही था। जिंदगी सुख दुख से भरपूर है। लाइफ इज फुल ऑफ जॉयस एंड सैरोस। लाइफ इज फुल ऑफ जॉयस एंड सैरोस। अपनी हदें पार मत करो। डोंट ओवर स्टेप योर बाउंड्रीज। डोंट ओवर स्टेप योर बाउंड्रीज। उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया। All his enthusiasm just fizzled out. All his enthusiasm just fizzled out. Enthusiasm means जोश, और fizzled out का मतलब है ठंडा पड़ गया। मैं और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। I can't stand you anymore. I can't stand you anymore. Stand यहाँ पे बर्दाश्त करने के लिए आया है।
गम में डूबा हुआ है, वह गम में डूबा हुआ है। ही इज इन द थ्रोस ऑफ ग्रीफ, ही इज इन द थ्रोस ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ होता है गम, थ्रोस का मतलब है डूबा हुआ होना। वह आदमी सठिया गया है, दैट मैन हैज गॉन सिनील, दैट मैन हैज गॉन सिनील। जिंदगी उलझनों से भरी है, लाइफ इज फुल ऑफ व्हील एंड वो, लाइफ इज फुल ऑफ व्हील एंड वो, व्हील एंड वो का मतलब होता है उलझने, सुख दुख। उसके इरादे बहुत गंदे थे, ही हैड डार्क एम्बिशंस, ही हैड डार्क एम्बिशंस। तुम सबकी मिली भगत है, इट्स ऑल योर कॉन्स्पिरेसी, इट्स ऑल योर कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी मीन्स सारे लोगों को पता है, सारी मिली भगत है। खाली बातों से पेट नहीं भरता, एम्प्टी टॉक्स डोंट फीड यू, एम्प्टी टॉक्स डोंट फीड यू, फीड यू मतलब पेट नहीं भरता। उसका दिवाला निकल गया, ही हैज गॉन बैंकक्रप्ट, बोलते हैं ना वो दिवालिया घोषित कर दिया गया, सो ही हैज गॉन बैंकक्रप्ट, उसका दिवाला निकल गया। लंबे बाल तुम पर जचते हैं, लॉन्ग हेयर सूट्स यू, लॉन्ग हेयर सूट्स यू, सूट्स यू मतलब जचते हैं, शोभा देते हैं तुम पर, तो सूट्स यू। दबाव को खुद पर हावी मत होने दो, दबाव मतलब प्रेशर, डोंट लेट प्रेशर ओवर पावर यू, ओवर पावर मतलब हावी, हावी, और डोंट लेट मतलब ना होने दो, दबाव को खुद पर हावी मत होने दो, डोंट लेट प्रेशर ओवर पावर यू। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट समवन हु गिव्स अप easily, आई एम नॉट समवन हु गिव्स अप easily। इस बात को इतने हल्के में मत लो, डोंट टेक दिस मैटर सो लाइटली, डोंट टेक दिस मैटर सो लाइटली, या आप ऐसे बोल सकते हो डोंट टेक दिस मैटर फॉर ग्रांटेड, फॉर ग्रांटेड का मतलब भी होता है हल्के में लेना। मैं अपने इरादे का पक्का हूँ, आई एम फर्म इन माई डिसीजंस, आई एम फर्म इन माई डिसीजंस, फर्म का मतलब है दृढ़, मतलब पक्का। मैंने समझ लिया है कि क्या करना है, आई फिगर्ड आउट वॉट टू डू, आई फिगर्ड आउट वॉट टू डू, फिगर्ड आउट मतलब समझ लेना। डर मेरी इरादों को नहीं बदल सकता है, फियर कैन नॉट चेंज माई डिटर्मिनेशन, फियर कैन नॉट चेंज माई डिटर्मिनेशन। मेरा मोबाइल बार बार खराब होता रहता है, सॉरी, माई मोबाइल कीप्स ब्रेकिंग डाउन अगेन एंड अगेन, कीप्स ब्रेकिंग डाउन मतलब होता रहता है, खराब होता रहता है, अगेन एंड अगेन बार बार। तुम हमेशा काम दूसरों पर डाल देते हो, यू ऑलवेज शिफ्ट योर वर्क ऑन टू अदर्स, यू ऑलवेज शिफ्ट योर वर्क ऑन टू अदर्स। आज मेरी तबीयत खराब है, आई एम फीलिंग अनवेल टुडे, आई एम फीलिंग अनवेल टुडे, अनवेल होता है खराब। इसे कबाड़ में बेच दो, सेल इट एज स्क्रैप, सेल इट एज स्क्रैप, स्क्रैप होता है वही कबाड़। वह बेहोश हो गई, शी फेंटेड, शी फेंटेड, फेंटेड बेहोश होना, फैन। उसने मुझे धोखे में रखा, ही केप्ट मी इन द डार्क, ही केप्ट मी इन द डार्क, इन द डार्क मतलब अंधेरे में, धोखे में। शादी की तारीख करीब आ रही है, द वेडिंग डेट इज अप्रोचिंग, अप्रोच मतलब पास में आना, समीप आना, तो द वेडिंग डेट शादी की डेट इज अप्रोचिंग पास में आ रही है। वहां जाना मेरी मजबूरी है, आई हैव नो चॉइस बट गो टू देयर, आई हैव नो चॉइस बट गो टू देयर, या आप ये भी बोल सकते हैं गोइंग देयर
इट्स माई कंपल्शन। उसके नसीब में अमीरी ही लिखी है। ही इज डेस्टिन्ड टू बी रिच। ही इज डेस्टिन्ड टू बी रिच। सारा खेल समय का है। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। तुमसे मतलब, नन ऑफ योर बिजनेस। नन ऑफ योर बिजनेस। वह तुमसे मिलने को बेकरार है। ही इज ईगर टू मीट यू। ही इज ईगर टू मीट यू। ईगर मतलब होता है उत्सुकता, उत्सुकता कुछ करने के लिए, ईगर। मेरी आंखों में धूल झोंकना बंद करो। स्टॉप डिसीविंग मी। डिसीव मतलब वही धोखा देना, तो धूल झोंकना भी यही होता है ना, धोखा देना। तो स्टॉप डिसीविंग मी, मुझे धोखा देना बंद करो, या मेरी आंखों में धूल झोंकना बंद करो। यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी। योर बॉसी एटीट्यूड वोंट वर्क हियर। योर बॉसी एटीट्यूड वोंट वर्क हियर। वह बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रही है। She is going through a very tough time. She is going through a very tough time.